जय हिंद दोस्तों, एक नए वीडियो में आपका स्वागत करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है विद्युत धारा चैप्टर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर आप क्लास 12th के बोर्ड एग्ज़ाम को देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए रामबाण होने वाला है। मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि ये क्वेश्चन 10 नंबर में ज़रूर से ज़रूर आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने वाला है। तो आप 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपको मस्ट है कि याद होना चाहिए। तो किरचॉफ यहाँ पर एक साइंटिस्ट का नाम है। किरचॉफ के जो नियम हैं, ये चैप्टर 6 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर किरचॉफ ने 2 नियम दिए थे। उनका जो पहला नियम था उसे संधि का नियम या फिर धारा का नियम भी कहा जाता है। तो दोनों नियमों में से सबसे पहले मैं आपको प्रथम नियम के बारे में एकदम डीपली एक्सप्लेन कर दूंगा। याद करने की कोई ज़रूरत नहीं, रटना नहीं है, आपको एकदम से बढ़िया से समझ में आने वाला है। बस वीडियो से भागना नहीं है, वीडियो में बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको लैंग्वेज बता देता हूँ कि आपको बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखना है कॉपी में, तो आपको फुल एकदम नंबर मिलेगा। देखिए, सबसे पहले आप लिखिएगा कि किसी वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। कोई भी वैद्युत परिपथ होगा, सर्किट जैसे कि आपको मैं दिखाता हूँ, ये एक हमारा वैद्युत परिपथ है। यहाँ पर संधि की बात करते हैं तो ये संधि है, जहाँ पर 2 तार आकर के मिलते हैं उसको संधि जंक्शन बोला जाता है। यहाँ से देखिए एक तार है, ये है। यहाँ पर देखिए 3 तार मिल रहे हैं, 1 2 3, ये एक संधि और है। यहाँ पर 2 तार मिल रहे हैं तो इसको संधि कहा जाता है। पहले नियम में आपको वैद्युत परिपथ किस तरीके से बनाना होगा, आप देखिए। यहाँ पर आपको एक पॉइंट लेना है, एक बिंदु O है। यहाँ पर आपको 5 अलग अलग दिशाओं में लाइन खींचनी है। 2 इसमें से ऐसी लाइन खींचिएगा जिसमें तीर का निशान यहाँ पर आने की तरफ होगा, और 3 लाइनें यहाँ ऐसी खींचिएगा जो कि यहाँ से बाहर की ओर जाएंगी। देखिए, यहाँ पर ये जो चालक है इसमें बहने वाली धारा को हम मान लेते हैं I1 है। इस वाले चालक में जो धारा बह रही है उसको मान लेते हैं I2 है। ऐसा मानिए कि 2 पाइप लगाई थी हमने और यहाँ पर एक टंकी है। तो 2 पाइप से उस टंकी में हमने पानी भरा। अब उस पानी को हम 3 अलग अलग जगहों पर भेजना चाहते हैं। तो टंकी में जो पानी है वही पानी हम 3 अलग अलग नालियों में भेजेंगे। तो पहले वाले पर मान लेते हैं ये है हमारा करंट I3, ये वाला हो जाएगा I4 और ये वाला हो जाएगा I5। मतलब हमारे पास एक टंकी थी, उसमें 2 पाइप से हमने पानी भर लिया। अब उस टंकी से हम 3 अलग अलग पाइप में पानी को देना चाहते थे। तो यहाँ पर हमने दिया। हमारे पास लैंग्वेज क्या थी, देखिए इसमें, किसी वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। मतलब कि यहाँ पर जो हमारा जंक्शन या संधि है वो पॉइंट O है। यहाँ से जितनी भी धाराएं हैं अगर मैं इनको जोड़ दूँ तो उसका योग कितना आएगा, शून्य आएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं सिग्मा I बराबर 0। सिग्मा यहाँ पर योग के सिंबल को दिखाता है। मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ, सिग्मा का मतलब होता है योग। ये गणित के रूप से आया है। तो जितनी भी धारा होगी उसका योग शून्य होगा। आगे आप क्या लिखेंगे, देखिए आप लिखिएगा यदि संधि O की ओर आने वाली धाराएं क्रमशः I1 व I2 हैं। जैसा कि आप देख ही रहे हैं फिगर में, यहाँ संधि O है, यहाँ पर कितनी धाराएं आ रही हैं, I1 I2, ये इसकी ओर आ रही हैं। तथा संधि से दूर जाने वाली धाराएं क्रमशः I3 I4 I5 हैं। तो संधि के नियम से यहाँ पर देखिए संधि से दूर जाने वाली धारा, तीर पर ध्यान दीजिएगा, ये दूर की तरफ जा रही है एक, यहाँ पर ये दूसरी वाली, ये तीसरी वाली। तो संधि के नियम से हम क्या कह सकते हैं, देखिए इन सब का बीजगणितीय योग हमने योग ही लिया है। I1 प्लस में I2, अब कहेंगे यहाँ पर तो माइनस का सिंबल है। देखिए माइनस का जो सिंबल लिया है ये केवल हमने दिशा बताने के लिए लिया है। यहाँ पर जो संधि की ओर आती हैं धाराएं उनको हमेशा धन चिन्ह के साथ लेना है, और इस पॉइंट से जो भी धाराएं दूर की तरफ जाएंगी वहाँ पर आपको ऋण चिन्ह लेना है। बस यही इतना आपको याद रखना है। तो I1 धारा I2 धारा आ रही थी इसलिए हमने यहाँ पर धन चिन्ह लिया है। I3 I4 I5 जो है वहाँ से दूर जा रही हैं इसलिए हमने इसको माइनस सिंबल के साथ लिया है। इन सब का योग जो होगा वो शून्य के बराबर होगा। अगर हम इन सबको I3 I4 I5 को बराबर के इस तरफ लिखें तो I1 बराबर में I2 और ये बराबर हो जाएगा, सॉरी, I1 प्लस में I2 बराबर है I3 प्लस I4 प्लस में I5। I मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट है, और ये पहले चालक के लिए, दूसरे चालक के लिए, तीसरे चालक के लिए, चौथे और पाँचवें के लिए। ये आपको, अगर आपको ये समझ में आया होगा तो इसमें मेन आपको क्या लिखना होगा, देखिए एक नोट आप ये याद कर लीजिएगा कि यह नियम आवेश संरक्षण के सिद्धांत का पालन करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
जो है लघु उत्तरीय प्रश्नों में या फिर बहुविकल्पीय प्रश्नों में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि किरचॉफ का प्रथम नियम किस पर आधारित है? आवेश संरक्षण पर आधारित है। चलिए दूसरे नियम को भी देख लेते हैं। तो मेरे डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने दूसरा नियम लिखा है। क्या होता है दूसरा नियम? दूसरे नियम को हम बंद पास का नियम या फिर बोल्टता का नियम भी कहते हैं। इंग्लिश में सेकेंड रूल या फिर मेस रूल या फिर इसी को हम लूप भी कहते हैं। देखिए इसमें आपको लैंग्वेज क्या लिखनी है कि किसी परिपथ में प्रत्येक बंद पास के विभिन्न खंडों में बहने वाली धाराओं तथा उनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस पास में लगने वाले विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। देखिए इसमें बिल्कुल मत परेशान हुई, एक एक चीज़ मैं आपको समझा दूंगा, फिर आपको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए किसी परिपथ में प्रत्येक बंद पास, पास का मतलब होता है बंद घेरा या फिर बंद लूप जिसे कह सकते हैं, कुछ इस तरीके से। यहाँ पर जो है हमारे पास एक सर्किट है, इसमें दो बंद पास हैं, लूप हैं। पहला वाला हम इसको कंसीडर करते हैं और दूसरा वाला इसको मान लेते हैं। ठीक, यहाँ तक आपने देखा कि बंद पास के विभिन्न खंडों में, इसके खंड क्या क्या हैं। देखिए इस पास में कितने खंड हैं। अगर मैं एक लूप की बात करता हूँ तो यहाँ से देखिए इस पॉइंट से ए से लेकर के बी, बी से लेकर सी, सी से लेकर के डी, डी से लेकर के वापस ए, इस पूरे बंद घेरे को हम एक पास कह रहे हैं। और दूसरे वाले पास के लिए ए से लेकर के बी, बी से यहाँ पर एफ, एफ से लेकर के ई तक और ई से ए की, तो ये दूसरा लूप होगा। तो देखिए यहाँ पर था बंद पास के विभिन्न खंडों में। अब इसके खंड कितने हैं ये देखिए, जो सर्किट है हमारे पास, इसमें एक खंड इसका ये है, दूसरा वाला ये है, तीसरा वाला ये है, चौथा ये है। तो ये विभिन्न खंड है, इसके में बहने वाली धारा, धारा इसमें बह रही है आई। ठीक है, इसमें कितनी धारा बह रही है? यहाँ पर I1 है, यहाँ पर I2 है। ठीक, इस वाले सर्किट में कितना बह रहा है? यहाँ पर I3 है। ठीक, यहाँ पर हमें क्या बताना था कि धाराओं तथा संगत प्रतिरोधों का गुणनफल, संगत प्रतिरोध इसका R1 है, इसके लिए संगत प्रतिरोध R2 है और तीसरे वाले के लिए संगत प्रतिरोध I3 है। इनके गुणनफल का बीजगणितीय योग उस पास में लगने वाले विद्युत वाहक बल, जो विद्युत वाहक बल है वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यहाँ पर एक सेल है E1, दूसरा है हमारे पास E2, यहाँ पर यही दोनों विद्युत वाहक बल हैं, तो उनके बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में अगर लिखना होगा तो हम लिख सकते हैं कि यहाँ से धाराओं तथा उनके संगत प्रतिरोध, धारा मतलब I और संगत प्रतिरोध मतलब कि R, R माने रेजिस्टेंस, प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग मतलब कि समेशन, यहाँ पर सिग्मा लेंगे। बीजगणितीय योग किसके बराबर होगा? उस पास में लगने वाले विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। विद्युत वाहक बल क्या होता है? E, और उसका बीजगणितीय योग लेने के लिए सिग्मा लगा देंगे। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। ठीक, अब दोनों पास के लिए अलग अलग हम इसमें डेराइव करेंगे कि बंद पास एक के लिए हम किस तरीके से सूत्र लिख सकते हैं। देखिए पहले वाले बंद पास में सबसे पहले आपको करंट का ध्यान देना पड़ेगा। जो करंट होता है हमेशा पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जाता है। ये बड़ी वाली प्लेट इसको पॉजिटिव कहते हैं और ये माइनस है। तो इसमें करंट जो बहेगा वो इस तरीके से यहाँ से चलता हुआ यहाँ, फिर उसके बाद इसमें जो करंट आ रहा है, देखिए ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है, तो इसमें करंट है इस तरीके से। फिर ये करंट इधर आ रहा है, ये इधर आ रहा है, ये दोनों मिल करके ये तीसरा बन जाता है। इसको हमने I3 कहा है। देखिए यहाँ पर इस वाले जंक्शन पर अगर हम प्रथम वाला नियम लगा देते हैं कि संधि से दूर जाने वाली धारा जो है वो संधि की ओर आने वाली धाराओं के योग के बराबर होती है। मतलब जो I3 होगी वो यहाँ पर ये वाली जो धारा है ये I1 है और ये वाली जो धारा है ये I2 है। मतलब इसके पास में जो धाराएं आ रही हैं वही धाराएं मिल करके I3 धारा बना देती है। तो यहाँ पर I3 जो बराबर होगा I1 और I2 के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि I1 और I2 ही तो यहाँ पर आ रही हैं। तो देखिए सबसे पहले आप क्या लिखिएगा? बंद पास एक के लिए, बंद पास हमारे पास एक क्या है? ये वाला है। इसके लिए सबसे पहले हमें इसके जितने भी खंड हैं 1 2 3 4 सबके लिए हम धारा लिख लेते हैं। तो धारा और इसके लिए संगत प्रतिरोध कितना है? तो धारा है हमारे पास I1 और संगत प्रतिरोध है R1। ठीक है, अब हमें यहाँ तक का काम हो गया। और कोई है इस वाले में? तो हमारे पास संगत प्रतिरोध नहीं है तो यहाँ धारा है, अकेला इसे नहीं लिखेंगे। फिर इस वाले खंड में, हाँ इसमें भी धारा है, लेकिन ये विशेष ध्यान दीजिए कि धारा का जो यहाँ पर
दिशा है वो बदल जाती है। अभी धारा इस तरीके से आ रही थी, लेकिन यहाँ पर हमें मुड़ना चाहिए था, लेकिन धारा यहाँ पर विपरीत दिशा में है, तो हम यहाँ पर माइनस का सिंबल लगाएंगे और I2 लिखेंगे, I2। और इसका संगत प्रतिरोध कितना है, R2 है। इसके लिए संगत प्रतिरोध R1 है, I2 के लिए यहाँ पर R2 है। माइनस का सिंबल हमने क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पर जो धारा की दिशा थी वो विपरीत है, मतलब कि इसमें जो बनना चाहिए था वो एक घेरा बनना चाहिए, इस तरीके से आनी चाहिए धारा ना। तो यहाँ पर होता क्या है कि ये जो धारा चल रही है I2 वाली वो उल्टे दिशा में चल रही है, तो इतना हो गया। अब ये बराबर होगा, यहाँ पर जो हमने सेल लगाया, विद्युत वाहक बल लगाए हैं, कौन कौन से हैं, E1 और E2, इनको भी हमें ऐड करना है। लिखिए कैसे लिखेंगे, E1 प्लस में, अब हमें E2 की जगह पर देखिए, E1 जो है इस दिशा में आ रहा है, लेकिन E2 जो है वो अपोजिट हो रहा है। देखिए प्लस, इधर ये प्लस प्लेट है इसकी और इधर भी इसकी प्लस प्लेट पड़ जाती है, तो ये दोनों एक दूसरे का विरोध करते हैं, मतलब विपरीत हम बताते हैं। इसलिए E2 को आप किस में रखिएगा, माइनस में रखिएगा, इस तरीके से। सिर्फ ये दिशा के लिए यहाँ पर माइनस का सिंबल लगा है, बस इसको ध्यान रखिए। इसी तरीके से आपको ध्यान देना होगा बंद पास 2 के लिए। बंद पास 2 हमारे पास इस तरीके से है, ए से लेकर के बी तक, बी से एफ, एफ से ई, ई से ए, मतलब इस पूरे की हमें बात करनी है। और इसमें धारा कैसे बह रही है, ऐसे, और ये सही है, तो हमारे पास धारा कैसे है, इस तरीके से इसमें बह रही है धारा। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो धारा बहेगी वो लिखना होगा I2, फिर उसके बाद संगत प्रतिरोध क्या है, R2, फिर यहाँ पर देखिए कहीं और भी है, फिर उसके बाद इसमें नहीं है, इसमें संगत प्रतिरोध भी है और धारा भी है। धारा कितनी है, I3 है। अब चाहे I3 लिख लीजिए या फिर I1 प्लस I2 लिख लीजिए। यहाँ पर देखिए क्या धारा की दिशा विपरीत है, यहाँ से धारा इस तरीके से आ रही है और इस तरीके से चली जा रही है, मतलब कि यहाँ पर कोई विरोध नहीं हो रहा है, मतलब हम यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगा सकते हैं, तो प्लस का चिन्ह लगा देंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर जो संगत प्रतिरोध है ये R3, इसके लिए धारा हम मान लेते हैं I1 प्लस में I2, आप I3 भी लिख सकते थे इसी के साथ R3, ये बराबर होगा विद्युत वाहक बल। अब देखिए इस वाले पूरे हमारे मेश में, लूप में कौन सा विद्युत वाहक बल है, एक अकेला विद्युत वाहक बल में E2 दिख रहा है, बस हमको इस वाले पोर्शन में देखना है, इतने में, तो E2 यहाँ पर दिख रहा था, तो E2 हो जाएगा। तो पहले पास के लिए ये फार्मूला बनता है और दूसरे पास के लिए ये फार्मूला बनता है। ये फार्मूले जो होते हैं, ये जो भी न्यूमेरिकल होते हैं, उनको सॉल्व करने में बहुत ज़रूरी हो जाता है। यहाँ पर भी एक नोट आपको लिखना होगा, यह नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको याद रखना होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।